हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिनका जिनका भी आज 8 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में सोशियोलॉजी का सब्सिडियरी पेपर हुआ है, यहां पर उसका मैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बताने वाला हूं। आंसर की मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा सही होगा, वो यहाँ से मैं बताऊँगा और आपको मिलाना है कि आपका आखिर कितना में स्कोर हो पा रहा है इस सब्जेक्ट में। और अपडेट करने के बाद आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि सोशियोलॉजी में आपका कितना सही हुआ है और कितना मार्क आ रहा है एक्चुअली में। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिए। हर एक अपडेट समय समय पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिए। यूनिवर्सिटी का अपडेट नोटिफिकेशन सब कुछ समय पे मिलेगा। साथ में पार्ट 3 का नोट्स मटेरियल भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग का अगला पेपर जैसे आरबी हिंदी का होगा, नॉन हिंदी का होगा, वो सब भी आपको मिल जाएगा इस चैनल से। आइए सोशियोलॉजी का आंसर की हम लोग देखते हैं। देखिए, पूरा हिंदी में छपा हुआ था, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम है, तो हिंदी में हर जगह से एक्सप्लोर करने में, छानबीन करने में थोड़ा तो समस्या हो जाता है। फिर भी मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो गलत हो सकता है। 95% मैं सही बताऊँगा, और वो 5 से 7 क्वेश्चन इसलिए गलत हो सकता है क्योंकि उसको ढूंढने में बहुत समस्या हो गया, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया। जो बात है क्लियर है। सबसे पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी होगा। जो समाज शास्त्र के जन्मदाता कौन है, तो इनका नाम ऑगस्ट कॉम्टे हैं। ऑगस्ट कॉम्ट, इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है ऑगस्ट कॉम्ट, PTE भी लिखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जिनका जिनका डी टिक किया होगा एफ डेफिनेटली करेक्ट। 5% इनकरेक्ट हो सकता है जो मैं आंसर की बताऊंगा, बाकी आप लोग मान के चलो कि 90 क्वेश्चन का आंसर आप लोग मिला रहे हो। 2 4 5 इधर उधर होता ही रहता है। पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो 2 का राइट ऑप्शन ए होगा, अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन विल बी ए। तीसरा देखिए कि घरेलू हिंसा क्या है, तो उपयुक्त सभी जिसमें दिखेगा वो राइट होता है। घटना, दशा और समस्या, ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 का राइट ऑप्शन। उसके बाद है मार्क्स ने इनमें से किससे संबंधित सिद्धांत दिया है, तो ये हो जाएगा डी, पॉपुलेशन, तो जनसंख्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में कौन एक बेरोजगारी के परिणाम नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आराम। निम्न में कौन बेरोजगारी के कारण नहीं है, तो 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का सी, दैट इज गतिशीलता। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये लिखा है एलियट एंड मेरिल ने, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी ने, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो आतंकवाद के कारण क्या है, उपयुक्त सभी, राजनीति भी, हिंसात्मक मनोवृत्ति और विचलित युवा। भारत में किस वर्ष आतंकवाद निरोधक कानून लागू हुआ था, तो 2002 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 2002 में ये लागू हुआ था आतंकवाद निरोधक कानून। कौन सी समस्या आर्थिक संसाधन के अभाव से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन 11 का हो जाएगा ए, दैट इज बेरोजगारी। पॉलिटिकल टेररिज्म नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो ये है ऑप्शन विल्किंसन, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी। 13 का ए हो जाएगा राम आहूजा, भारत में सामाजिक व्याधिकी नामक पुस्तक किसने लिखा है, राम आहूजा ने। आतंकवाद की विशेषता क्या है, तो ऑप्शन ए ऑब्वियस सी बात है हिंसा। आतंकवाद का उद्देश्य क्या है, आंतरिक सुरक्षा को तोड़ना, मतलब कि ऑप्शन ए, ये है टेररिज्म का काम। आतंकवाद के मुख्य तत्व क्या है, तो तीनों का तीनों हो जाएगा, मतलब कि उपयुक्त सभी। नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद एक चुनौतीपूर्ण समस्या है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाए। क्रांति नहीं है, क्रांति रॉन्ग हो जाएगा। नक्सलवाद का इतिहास है तो 1967 से, ऑप्शन ए। नक्सलवाद के कारण है तो उपयुक्त सभी, इसका राइट ऑप्शन 19 का हो जाएगा। ज़्यादातर केस में ऑप्शन डी सही होता है, उपयुक्त सभी वाला। नक्सलवाद राष्ट्र की प्रगति में क्या है, बाधक है, बिल्कुल, ऑप्शन ए राइट होगा। जन आंदोलन के नेता कौन थे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भूदान आंदोलन, तो ऑप्शन ए विनोबा भावे। और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको मूवमेंट से जुड़े हुए थे और विनोबा भावे भूदान मूवमेंट से। किस वर्ष भारत में आपातकाल लागू किया, तो 1975 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी उस टाइम में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट भी आया था 1975 में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। बाल श्रमिक आयु किस आयु से संबंधित नहीं है, तो 18 वर्ष, ऑप्शन डी। टाडा कब खत्म हुआ था, 25 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 2004 राइट आंसर इसका। 26 देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन
तो 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज पीएच लैंडिस, ऑप्शन डी। वर्तमान भारत में वृद्धि की आयु क्या है? तो 60 वर्ष से ऊपर को कहा जाता है, 60 प्लस। तो एलएनएमयू इसका राइट ऑप्शन डी मानेगा। लेकिन बहुत लोगों ने टिक किया होगा ऑप्शन सी भी, ठीक है, लेकिन 60 प्लस माना जाता है, 60 से ऊपर। तो 60 से ऊपर मतलब हो गया 65 वर्ष, तो ऑप्शन डी होगा। वृद्धों का संबंध किस प्रक्रिया से है? तो ऑप्शन ए, उद्विकास। और बुजुर्ग की मुख्य समस्या क्या है? तो स्वास्थ्य, इसका राइट ऑप्शन होगा। बहुत क्वेश्चन कॉमन सेंस से ही बन जाएगा। जेरेंटोलॉजी, ऑप्शन सी होगा, वृद्ध अध्ययन करता है, वृद्ध। वृद्धों की मूल समस्या किस प्रकार के परिवार में है? तो 31 का राइट ऑप्शन आप लोगों का ए हो जाएगा, केंद्रित परिवार। वृद्धों की समस्या पाई जाती है, तो 32 का राइट ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पारित हुआ? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2005 में। सबला योजना केंद्रित है, तो ये है आपका किशोरी उपहार, ऑप्शन सी। 34 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। दहेज निरोधक अधिनियम, डॉरी प्रोहिबिशन, तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, 1961। तलाक के कौन कारण है? तो उपयुक्त सभी, बच्चा ना होना, यौनिक दोष एंड क्रूरता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी, गिलिन एंड गिलिन, राइट हो जाएगा। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस घोषित किया था? तो 38 का राइट ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा, 1999। दहेज उन्मूलन संभव है, उपयुक्त सभी, यहाँ पर भी सही होगा। शिक्षा, कानून और जागरूकता। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे रियायत की आयु क्या हो गया है? तो 58 वर्ष, तो 40 का बी हो जाएगा। दहेज प्रथा को प्रोत्साहित करने वाली दशा कौन सी है? तो 41 का राइट ऑप्शन होगा, पितृसात्मक समाज। दहेज का परिणाम क्या है? तो ये है आपका मैक्सिमम आत्महत्या ही। कब वृद्ध दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी हो इसका करेक्ट होगा, 1 अक्टूबर को। कौन वरिष्ठ नागरिक की समस्या नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन 44 का हो जाएगा, डी, केंद्रित परिवार। ओल्ड एज होम का प्रकार क्या है? तो 45 का राइट ऑप्शन सी होगा, वरिष्ठ को सहायता। किसने कहा वे मूल्यवान वस्तु जो विवाह से संबंध रखने वाले दोनों ओर से किसी एक द्वारा विवाह के लिए दी जाती है दहेज कहलाता है? तो 46 का राइट ऑप्शन ए होगा, चार्ल्स विनिक। एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखा है? तो 47 का राइट ऑप्शन बी होगा, दैट इज़ गुन्नर मीडल। देखिए, जितने भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी यहाँ से आकर अपना आंसर वेरिफिकेशन कर सके। और स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि 100 में आपका कितना मार्क आ रहा है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाल श्रमिक के मुख्य कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने वाला है। भारत में बाल श्रमिक को कैसे रोका जा सकता है? तो डी होगा, जागरूकता, शिक्षा और कानून से। किस वर्ष पृथ्वी दिवस की शुरुआत हुआ था? तो आपका 70 का राइट ऑप्शन बी होगा, 1970 में। सॉरी, 50 का राइट ऑप्शन, 70 मैंने बोल दिया, 15 का भी होगा, 1970। पर्यावरण जागरूकता से कौन संबंधित है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 51 का, डी ऑप्शन। घरेलू हिंसा के न्यूनतम दंड कितना है? 3 वर्ष, ऑप्शन बी। 10 वर्ष नहीं, न्यूनतम दंड पूछ रहा है। न्यूनतम दंड 10 साल देगा, नहीं 3 साल। पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, ऑप्शन डी, पराली जलाना, प्लास्टिक का उपयोग और खनन। प्रदूषण का मुख्य कारण है सांस की समस्या, कफ और दिल का दौरा, ऑप्शन डी। हर जगह आपको ऑप्शन डी ही सही हो रहा है उपयुक्त सभी वाले में। निम्न में कौन वायु प्रदूषक है? तो सारा, ऑप्शन डी भी, धूल, धुआं और क्लोरीन। कौन जल प्रदूषण के स्रोत नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, शोरगुल। पूछ रहा है जल प्रदूषण के स्रोत नहीं है, तो शोरगुल थोड़े ना जल प्रदूषण से रिलेटेड है। बाकी ये तीनों, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, ये सब उससे रिलेटेड है, जल प्रदूषण से। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, 57 का राइट ऑप्शन बी होगा, 16 सितंबर इसका। कौन सा दिन वन महोत्सव दिन है? तो 1 जुलाई जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा एक वास्तविक तापमान का कारण नहीं है? तो वृक्षारोपण, ठीक है, एफॉरेस्टेशन। कौन एक अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है? तो ऑप्शन डी, वनस्पति, वेजिटेशन, जलीय जीवन एवं मानव स्वास्थ्य। मद्यपान के दुष्परिणाम हैं, ऑप्शन डी, व्यक्तिगत विघटन, पारिवारिक और सामाजिक। बिहार में किस वर्ष मद्यपान निषेध नीति लागू किया गया? तो 2016 इसका सी हो जाएगा।
भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्रामीण उज्ज्वला योजना स्टार्ट किया गया था? 2008 में। ठीक है जी, आपका 63 नंबर है ना। हाँ। मद्यपान के कारण क्या है? तो डी हो जाएगा, तीनों का तीनों। कौन अपराध की सुधारात्मक विधि नहीं है? तो ऑप्शन डी, मान्यता प्राप्त विद्यालय। किसने कहा परिवीक्षा इस प्रकार दंड देने वाली संस्था को इस शर्त पर अपराधी इच्छा व्यर्थ कर मुक्ति मिलने को कहते हैं? 66 का राइट ऑप्शन कॉल्डवेल हो जाएगा। सस्पेंस है इस क्वेश्चन में, एक बार आप चेक कर लेना, ऑप्शन डी होना चाहिए। किस वर्ष मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना लागू किया गया? तो 67 का बी हो जाएगा, 2018 में। किसने कहा पूंजीवाद निर्धनता का मूल्य कारण है? तो ऑप्शन 68 का हो जाएगा, ए मार्क्स ने। निर्धनता निवारण के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? तो डी हो जाएगा, 1975। भारत में निर्धनता दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति कब लागू किया गया? तो बी हो जाएगा, 1969। 70 का ठीक, 71 का सी हो जाएगा, 8 नवंबर। भारत में विमुद्रीकरण, ऑप्शन सी। किस दिन भारत में जीएसटी लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आयुष्मान भारत, 73 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 2018। बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है, 74 का राइट ऑप्शन। ये आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है। कब ग्रामीण भूमिहीन योजना रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट किया गया? तो 1980 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का पारित हुआ? तो बी हो जाएगा, 1972। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना? तो ये डी होगा, 1992। घरेलू हिंसा का रूप है उपयुक्त सभी, पत्नी को पीटना, पत्नी को प्रताड़ित करना और दुर्व्यवहार करना। स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होना किसका परिणाम है? तो 79 का डी ये हो जाएगा आपका, स्त्रियों का अनुपात पुरुषों के अनुपात से कम है। यहाँ पर भी डी होगा, देखो, भ्रूण हत्या, विधवा हत्या और नारी हत्या, तीनों का तीनों होगा स्त्रियों का अनुपात। 80 का देख लीजिए, किसने निर्धनता का प्रमुख कारण खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि माना है? तो 80 का बी होगा, माल्थस। 81 का राइट ऑप्शन आप लोग का बी हो जाएगा, क्लिनार्ड। वैश्यावृत्ति की विशेषता है उपरोक्त सभी व्यवसाय, अवैध योग संबंध और गंभीर समस्या। वैश्यावृत्ति के परिणाम कहे जाते हैं? तो डी, उपरोक्त सभी। वैश्यावृत्ति के आर्थिक कारण में नहीं आते हैं पड़ोस। निम्न में कौन तलाक का कारण नहीं है? 85 का राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है कि तलाक का कौन सा कारण नहीं है। 86 देख लीजिए, प्राचीन समाज की विशेषता तलाक क्या है? तलाक एक आधुनिक समाज की विशेषता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। कौन सा अधिनियम तलाक की व्याख्या को मान्यता देता है? ऑप्शन ए। तलाक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है पारिवारिक कल्याण के लिए। 88 का क्या हो जाएगा आपका? सी। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, ये ए होगा, 1939। ईसाई धर्म विच्छेद, ये आपका सी हो जाएगा, विवादास्पद। महिला सशक्तिकरण, 91 का राइट ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा, डी, 2001। 92 का सी हो जाएगा, परस्पर अविश्वास, सामाजिक संगठन वाले में। आर्थिक समस्या कौन सी है? तो ये हो जाएगा बी, निर्धनता। निर्धनता का आर्थिक कारण क्या है? इसमें ए या डी में से एक राइट ऑप्शन होगा। निर्धनता का मुख्य कारण तो मैं अशिक्षा को मानता हूँ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी पूंजी का असमान वितरण भी हो सकता है। निर्धनता का भौगोलिक कारण है प्रतिकूल जलवायु और मौसम, ऑप्शन ए। यहाँ से 4 क्वेश्चन और यहाँ पे बच जाता है। निर्धनता का आकस्मिक कारण क्या है? तो 96 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पूंजी का केंद्रीयकरण। 97 का सी, घनी और गंदी बस्ती। 98 इसका बी हो जाएगा, प्रौद्योगिकी बेकारी। और 99 का राइट ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2000। लास्ट है, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 75:25। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। अपना आंसर मिलाने के बाद यहाँ पर आके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना मार्क आपका आ रहा है। मैंने आपको बता दिया पहले ही कि 5% इसमें मिस्टेक हो सकता है, उससे ज़्यादा गलती नहीं है। 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम। 1-2 में तो मुझे खुद का सस्पेंस था, तो मैंने छोड़ दिया। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।